मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की पहली किताब 16 बाब 1 से 13 आयत। शमूएल ने दाऊद को उसके भाइयों के दरमियान जहाँ वो खड़ा था मसा किया और रूह खुदावंद दाऊद पर नाज़िल हुआ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उसी वक्त खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू शाऊल पर कब तक मातम करेगा? हालांकि मैंने उसको इस्राएल की बादशाह से रद्द किया है। बस तू अपना सींग तेल से भर और चल कि मैं तुझे बैतलहम के यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। शमूएल ने कहा, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि अगर शाऊल ने सुना तो मुझे कत्ल कर देगा। खुदावंद ने कहा, तू एक बछड़ा अपने साथ ले और कह के मैं खुदावंद के लिए ज़िबा करने जाता हूँ, और अपने ज़िबीहे पर यस्सी की दावत कर, और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना होगा, और जिसका नाम मैं तुझको बताऊं तो उसको मेरे लिए मसा कर। तब शमूएल ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया और बैतलहम में आया, और शहर के बुजुर्ग उसके मिलने के लिए कांपते हुए आए और कहा, क्या तेरा आना सुलह से है? उसने कहा, मैं सुलह से आया हूँ ताकि खुदावंद के लिए कुर्बानी करूँ। बस तुम अपने आप को पाक करो और मेरे साथ कुर्बानी गुजराने के लिए आओ। और उसने यस्सी और उसके बेटों को पाक किया और उन्हें कुर्बानी पर बुलाया। जब वो आए, उसने एलियाब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावंद का मंसूब उसके सामने आया। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज न कर, क्योंकि मैंने उसको नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तब यस्सी ने अबी नादाब को देखा और उसको शमूएल के सामने पेश किया, तो उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी पसंद नहीं किया। फिर यस्सी ने शमसा को पेश किया, तो उसने कहा, इसको भी खुदावंद ने पसंद नहीं किया। तो यस्सी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने पेश किया। तो शमूएल ने कहा, इनमें से खुदावंद ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर शमूएल ने यस्सी से कहा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? तो उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो शमूएल ने यस्सी से कहा, आदमी भेजकर उसको हमारे पास लाए, क्योंकि हम दस्तरख्वान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसको लाया, और वो सुर्ख रंग, खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ उसको मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब शमूएल तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसको मसा किया। तो उस दिन से आगे को रूह खुदावंद का दाऊद पर नाज़िल हुआ, और शमूएल उठा और रुमा को रवाना हुआ। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।
आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 88 20 से 22 और 27 से 28 आयत। जुमायती जवाब। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। तूने एक वक्त रोया में अपने बरगज़ीदों से कलाम किया और कहा, मैंने ज़ोर आवरों को ताज बख्शा है और उम्मत में से एक बरगज़ीदे को बुलंद किया है। जुमाती जवाब। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। मैंने अपने पाक तेल से उसको मसा किया है ताकि मेरा हाथ हमेशा उसके साथ रहे और मेरा बाजू उसको मुस्तकिल कर दे। जुमाती जवाब। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है, और मैं उसको पिलोठा बनाऊंगा, ज़मीन के बादशाहों में सबसे आला। जुमाती जवाब। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आँखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजीबात पर गौर करूं। हालेलुया। आज के इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक दूसरा बाब 23 से 28 है। सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए। उस वक्त यूँ हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालियां तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे। वो क्यों कर सरदार काहिन आज़म अबी यातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नसर की रोटियां खाई, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया है, ना कि इंसान सब्बत के लिए, बस इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।